हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज सुबह सुबह मैं नहाकर बाहर आई और मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद किया उन सभी चीज़ों के लिए जो वो मुझे देते हैं। और उसके बाद मैं फटाक से किचन में आ गई थी और मुझे बनाना था पोहा। पोहा ये जो है बहुत ही सिंपल डिश है। जब कुछ भी बनाने का समय नहीं हो, मैगी से भी जल्दी बन जाता है ये पोहा। और ये इस तरीके से हम अक्सर बनाया करते हैं। तो फटाफट से मैंने पोहे को वॉश करके पानी हटा लिया और छन्नी में रख लिया और उसके बाद प्याज, मिर्ची, धनिया कट कर लिया। तेल में कढ़ाई में तेल लिया और राई, जीरा ऐड किया और उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल के सबको फ्राई किया। थोड़ी सी हल्दी डाली और जो भिगोया हुआ पोहा रखा था वो डाल के मिक्स किया और नमक डाल दिया। उसके बाद जैसे ही पोहा पक गया था, 2 ही मिनट भी नहीं लगे थे, उसमें मैंने नींबू का रस और हरा धनिया डाल के मिक्स किया और मेरा पोहा बन के तैयार हो गया था। फटाफट से बेटे के टिफ़िन में भर लिया और बस फिर मैं करने लग गई लंच की तैयारी। आज मैं बनाने वाली हूँ लंच के लिए सोया चंक, जो सोयाबीन होते हैं वो ग्रेवी वाले। तो उसके लिए मैंने सोयाबीन को अच्छे से वॉश किया। छोटे वाले सोयाबीन लिए थे मैंने, वॉश करके पानी में भिगो के ढक के रख लिया। और जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो सब बेसिन में ले लिया खाली करके और बर्तन को मांज लिया, धो लिया, बेसिन भी अच्छे से धो लिया। और उसके बाद फिर मैंने गैस और प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लिया। पहले नैपकिन धो लिया था, धुले हुए नैपकिन से अच्छे से मैंने गैस पोछा, प्लेटफॉर्म और काउंटर सब कुछ क्लीन कर लिया। और उसके बाद मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाने लग गई और ग्रीन टी बना के मैंने पहले ग्रीन टी इंजॉय किया और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद मैंने तैयारी की लंच की। टमाटर, प्याज, सूखा नारियल, धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सभी चीज़ों को मैंने धो लिया और छील के धो के रख लिया। और उसके बाद मिक्सी के जार में एक के बाद एक सारी चीज़ों को डाल दिया काट काट के। और उसके बाद अच्छे से इनको पूरा बारीक पीस लिया। और बारीक पीसने के बाद फिर मैंने कढ़ाई नहीं, कुकर को गैस में चढ़ा लिया। क्योंकि मैं कुकर में इसीलिए बनाने वाली हूँ कि कढ़ाई में ये सॉफ्ट नहीं बनते हैं। अगर आप कुकर में इसको बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से पकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में तेल लिया। तेल मैंने सरसों का तेल यूज़ किया था और तेल गरम होते ही मैंने इसमें 2-3 तेज़पत्ता डाल दिया। और उसके बाद मैंने ये जो पूरा का पूरा पेस्ट तैयार किया था वो मसाले का डाल दिया। और फिर उसमें सारे सूखे मसाले ऐड किए, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और हाँ, चिकन मसाला भी ऐड किया था मैंने इसमें। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और ये मसाले भी जो होते हैं, भले ही चिकन मसाला भी हो ना तो ये वेज ही होता है। चिकन मसाला ऐड किया और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने ढक दिया था क्योंकि ये बहुत ही उछल रहा था। तो ढककर मैंने इसको पकने के लिए कम से कम 10-12 मिनट छोड़ दिया था ताकि ऊपर ऑयल सेपरेट होकर आ जाए। और तब तक जो साथ के साथ बर्तन वगैरह निकल रहे थे मैं धोते जा रही थी, क्योंकि फिर बाद में एक साथ बहुत सारा पहाड़ लग जाता है बर्तनों का। मिक्सी का जार, मेरे ग्रीन टी का कप वगैरह ये सब घस लिया। और 10 से 12 मिनट के बाद मैंने चेक किया, तेल सेपरेट हो गया था मसालों में से, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। उस टाइम पे मैंने जो सोयाबीन को भिगो के रखा था उनको अच्छे से पानी में से निचोड़ के अलग कर लिया और निचोड़े हुए सोयाबीन को मैंने कुकर में डाल दिया। और सोयाबीन को भी मसालों के साथ 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। और उसके बाद मैंने उसमें 1 लोटा पानी डाल दिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला क्योंकि हम बनाने वाले हैं ग्रेवी। मैं राइस के साथ खाने वाली हूँ, मैं नहीं, पूरा परिवार राइस के साथ खाने वाला है ना, तो उस हिसाब से मैंने पानी डाला और ढक्कन लगा दिया।
और कम से कम इसको मैंने 4 सीटी होने के लिए छोड़ दिया था। और तब तक मैं दूसरे काम करने लग गई थी, यानी घर में पोछा लगाने के लिए लग गई थी। सबसे पहले बेडरूम में पोछा लगाया, फिर किचन में पोछा लगाया, उसके बाद हॉल में अच्छे से पोछा लगाने के बाद बालकनी को भी मैंने अच्छे से धो लिया और धो के सुखा लिया। और उसके बाद हाथ धो के मैं रेडी होने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस और उसके पहले मुझे जाना है नीचे पे स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। तो फटाफट से मैंने बाल बनाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाया, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, बिंदी लगाकर खुद को अच्छे से रेडी किया। और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। फटाफट से सारे कैट्स और डॉग्स जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे उनको खाना खिलाया। उनको खाना खिलाने के बाद मैं वापस घर आई और मैंने चेक किया प्रेशर कुकर का गैस निकल गया था, ठंडा हो गया था प्रेशर कुकर। और मैंने हाथ धो लिया था घर पे आते ही। सबसे पहले हाथ धोने के बाद मैंने प्रेशर कुकर से सीटी में से हवा बाहर निकाली, प्रेशर कुकर ओपन किया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने चेक किया, बहुत अच्छे से सोयाबीन पक गए थे और ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। फिर से ढक्कन लगा के रख दिया और मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। और उसके बाद 2 बजे जब मैं रिटर्न आई खाना खाने के लिए, मैंने सबसे पहले जो ग्रेवी थी उसको गरम किया, थाली में अपने लिए राइस निकाला और साथ में ये मज़ेदार सी सोयाबीन की ग्रेवी को सर्व किया। और ये देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। आज मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया था क्योंकि मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। और फिर मैंने अपने खाने को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और मेरे बेटे को भी ये जो सोयाबीन आती है ना बहुत पसंद है, सोयाबीन की ग्रेवी अक्सर वो डिमांड करता रहता है। तो उसी के डिमांड पर आज मैंने बनाई थी सोयाबीन की ग्रेवी। और फिर मैं अपना लंच एंजॉय करने लग गई। उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा रेस्ट करके ऑफिस के लिए निकल गई थी। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।